टुडेज टॉपिक इज़ डाइस। डाइस को हिंदी में हम पासा कहते हैं। पासे में 6 सतह होती हैं और हमेशा 3 सतह दिखाई देती हैं। टाइप ऑफ डाइस। डाइस 2 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम हिंदी में मानक पासा कहते हैं। डाइस इन लूडो, जो लूडो में हम जो डाइस यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। एंड नॉर्मल डाइस को हम साधारण पासा कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा में हमेशा सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। मानक पासा में क्रमगत सतहों का योगफल कभी भी 7 नहीं होता है। ये बहुत ही कॉमन रूल है स्टैंडर्डाइज का। अगर हम ये सीख लेंगे तो पूरा डाइस हमारा बहुत ही जल्दी आता है, बहुत ही कुछ सेकंडों में हम डाइस को सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल डाइस में साधारण पासे में विपरीत सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। साधारण पासे में क्रमगत सतहों में से कम एक सतह का योग 7 ज़रूर होगा। अब इन्हें हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? हाउ टू फाइंड दिस स्टैंडर्ड डाइस। हमें अगर कोई डाइस दिया गया है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो उनकी क्रमगत सतह हैं, जैसे कि 5 4 1 5 1 4, इनको हम सबको टोटल करके हमने देखा है 5 6 और 9, कहीं भी 7 नहीं बनाया है। अगर 7 नहीं दिख रहा हमें टोटल करने पर तो हम 7 बनाएंगे। लाइक 5 के अपोजिट 2 करेंगे तो इनका जोड़ जो होगा वो 7 होगा। 4 के अपोजिट 3 होगा, 1 के अपोजिट 6 होगा। ओके, दिस इज स्टैंडर्डाइज लाइक ए लूडो। जैसे कि 1 के अपोजिट हमेशा 6 होता है लूडो में, और 4 के अपोजिट हमेशा 3 होता है, 5 के अपोजिट हमेशा 2 होता है। नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 4 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 7 हो रहा है। तो 1 के अपोजिट या तो 5 होगा या 2 होगा, क्योंकि 6 नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 होगा तो 1 और 6 7 हो जाते हैं। 6 नहीं होगा, क्योंकि 1 और 6 का अगर हम टोटल करेंगे तो ये 7 बन जाता है, इसलिए 6 अपोजिट नहीं होगा इसके। 3 के अपोजिट 2 5 या 6 हो सकता है, 4 के अपोजिट 2 5 या 6 हो सकता है। ओके। पासे में विपरीत सतह कभी भी क्रमगत सतह नहीं होती। पासे में क्रमगत सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं होती। अब हम इसकी पहले टाइप करते हैं। जब पासे में कोई भी एक सतह समान दी गई हो तो उसे हम घड़ी की सीधी दिशा में चलते हैं, लाइक क्लॉकवाइज। इसके अंदर हमें 4 दिया गया है, 4 के क्लॉकवाइज हम चलेंगे। लाइक अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 4 1 5 4 3 6। अब 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 के अपोजिट हो जाएगा 3, 5 के अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे 6, और जो डिजिट बच गया है वो अपोजिट हो जाएगा हमारे 4 के, लाइक 2। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 3, इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 2 4 3 5 6। 6 के अपोजिट हो जाएगा 4, 5 के अपोजिट हो जाएगा 2, 3 के अपोजिट हो जाएगा 1। ओके, ऐसे ही ABC के हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा BCA BDE। C के अपोजिट हो जाएगा D, A के अपोजिट हो जाएगा E, और B के अपोजिट जो आएगा वो कोई न्यू लेटर होगा। B के अपोजिट आ जाएगा यहाँ, B के अपोजिट आ जाएगा न्यू लेटर। ओके, सेकंड टाइप क्या हो जाएगा? जब हमें 2 सतह समान दी होती है तो शेष बची हुई सतह आपस में विपरीत हो जाती हैं। जैसे हमें यहाँ पे 3 5 3 5 दिया है तो 1 के अपोजिट हो जाएगा 2। ओके, यहाँ पे हमें 3 5 3 5 दिया हुआ है तो 1 के अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हमें 2 डिजिट जो सेम दिए गए हैं वो 3 5 3 5, तो 1 के अपोजिट हो जाएगा 2, और 3 के अपोजिट जो नहीं दिखाई दे रहे हैं हमें 4 एंड 6। ओके,
पे हमें ए बी और ए बी दिखाई दे रहा है, सी के अपोजिट हो जाएगा डी और बी के अपोजिट आ जाएगा कोई न्यू लेटर। ये क्वेश्चन एक आप करेंगे। जब पासे में कोई भी सतह समान ना हो, यदि पासे में 7 बना हुआ है तो हम 7 नहीं बनाएंगे, और 7 अगर नहीं बना हुआ है तो हम 7 बनाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें दिया गया है, इसके अंदर हमें 7 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि अगर हम किसी भी उसका टोटल करेंगे तो हमें कहीं भी 7 नहीं बन रहा है, तो हम 7 बनाएंगे। जैसे कि लूडो में होता है तो 1 के अपोजिट हो जाएगा 6, टोटल 7, 4 के अपोजिट हो जाएगा 3, 5 के अपोजिट हो जाएगा 2। और अगर 7 बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे 7 बन गया है, यहाँ पे 7 बन गया है, तो इसमें टॉप बराबर होंगे, बॉटम बराबर हो जाएंगे, लाइक दिस। तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 4, 6 के अपोजिट हो जाएगा 3, 5 के अपोजिट हो जाएगा 1। बाकी क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप करेंगे। जब पासे को खोल दिया जाता है तो बाहर से निकली हुई सतह आपस में विपरीत साइड होती है और अंदर वाली सतह एक छोड़कर एक विपरीत होती है। जैसे कि एक का अंतर हम लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि एक बराबर 1 के अपोजिट होगा 5, जब हम इसे बंद करेंगे 2 के अपोजिट हो जाएगा 6 और 3 के अपोजिट हो जाएगा 4, 1 के अपोजिट हो जाएगा 5, 3 के अपोजिट हो जाएगा 4, 6 के अपोजिट हो जाएगा 2। यहाँ पे सी के अपोजिट हो जाएगा बी, ए के अपोजिट हो जाएगा डी। एक एक छोड़ के जब हम इन्हें बंद करेंगे तो एक एक छोड़ के हो जाएगा, एक के अंतर लेके। ए के अपोजिट हो जाएगा डी। और ये दो जो साइन दिए गए हैं, इनके अपोजिट हो जाएंगे नेक्स्ट 2 साइन, लाइक इसका आंसर होगा दिस। और इस वाले क्वेश्चन में 1 के 6 के अपोजिट हो जाएगा 1, 5 के अपोजिट हो जाएगा 2 और 4 के अपोजिट हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन में भी यही है, 2 के अपोजिट हो जाएगा 5, 3 के अपोजिट हो जाएगा 6, 1 के अपोजिट हो जाएगा 4। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? इसमें आंसर इस तरीके से होगा, जैसे कि अगर हम लिखते हैं 2 के अपोजिट हो जाएगा 5, 3 के अपोजिट हो जाएगा 6, 1 के अपोजिट हो जाएगा 4। हमें जो भी 3 डिजिट अगर एक में दिखाई दे रहे हैं तो हम वो आंसर ले लेंगे। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 1, 2 एंड 5, 2 के अपोजिट है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 3, 4 एंड 6 और 4 यहाँ साथ में आ रहे हैं, ये वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि 3 के अपोजिट 6 आएगा। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 4, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 4, 6 एंड 5। दिस इज़ द आंसर। ये भी हम ऐसे ही करेंगे, एक ए बी ई डी एंड सी डी। यहाँ पर ऐसे होगा, ए के अपोजिट होगा बी, सी के अपोजिट होगा डी, ई के अपोजिट होगा एफ। तो हम क्वेश्चन देखेंगे ए डी बी, नो, इसमें ए का अपोजिट बी आएगा, दोनों साथ में आगे गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ई के अपोजिट एफ होगा, दोनों साथ में आगे गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा दिस। इसमें 3, 4, 1 ये तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर हो जाएगा ये हो नहीं सकता।
जो पॉसिबिलिटी नहीं पहले हम उन्हें काट देंगे। टाइप 7। अब हम ये खुला हुआ, ये भी एक खुला प्रकार ही होता है डाइस का। इसको हम बंद कैसे करेंगे? इसमें 1 के अपोजिट आ जाएगा 3, 5 के अपोजिट आ जाएगा 4 एंड 2 के अपोजिट आएगा इसमें 2 के अपोजिट इसके अंदर आएगा। ये जितने भी दिए गए हैं हमें उन सबको हम साथ में लिख लेंगे, A B C D, दिस इज आंसर। इसके अंदर भी जो हमारा ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा और इसके अपोजिट आएगा 1 2 3 4। एक ही डाइस को अगर 3 बार फेंका जाए तो एक के अपोजिट क्या होगा? तो इसके अंदर पहले हम ये देख लेंगे कि एक के साथ 4 और 3 तो नहीं आएगा। एक के साथ 4 3 नहीं आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 4 के साथ 1 3 नहीं आएगा, 4 के साथ 6 5 नहीं आ सकता जो हमने यहाँ लिख लिया, और 3 के साथ 1 4 नहीं आएगा, और 3 के साथ 2 6 नहीं आएगा। अब जो यहाँ कॉमन है 1 और 6, तो आंसर हो जाएगा 1 के अपोजिट जो आएगा वो 6 आएगा। दिस इज द आंसर। दिस इज़ द वेरी बेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 6 के साथ हमारा 1 नहीं आएगा, अपोजिट 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा एंड 5 नहीं होगा। तो जो बचता है वो ओनली 4 बचता है। इसका आंसर हो जाएगा 4। एंड एक टाइप ये भी होती है डाइस की जिसके अंदर हमें डिजिट दे देते हैं। ये आता है 11, ये आता है 14, ये आता है 17। इन सब में +3 किया जा रहा है। तो यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ भी ये सारा +3 का है, तो यहाँ पर भी हम +3 कर देंगे। यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे भी हम +3 कर देंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा। 18 पे जो आता है वो लिख देंगे और 21 पे जो आता है वो लिख देंगे। टाइप 10 जो दी गई है, हमें क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं कि एक ही डाइस को 2 बार फेंक के दिखाया गया और हमें पूछा गया है, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? इसमें 2 डाइस दिए गए हैं और हमें पूछा गया कि यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसमें क्या है। हम यहाँ देखा है 7 बन रहा है, तो अगर 7 7 बन रहा होगा तो टॉप के बराबर होता है। टॉप 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। इसमें हम देखेंगे कहीं भी 7 नहीं बन रहा है तो हम 7 बनाएंगे। तो 1 के अपोजिट आ जाएगा 6, 3 के अपोजिट आ जाएगा 4, 5 के अपोजिट आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर आ जाएगा 6। तो 4 5 हमें दिख रहा है 4, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। अब या तो 1 आएगा या 6 आएगा इसमें आंसर। जो क्वेश्चन मार्क्स है इसमें या तो 1 आएगा या 6 आएगा, और फिर हम ऑप्शन के साथ चलेंगे। ऑप्शन हमारा 6 हो जाएगा।